गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। माफ़ कीजिएगा, पिछले कल थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया वोकैब की। तो अभी आपको ये वाली कल वाली वीडियो भी मिल जाएगी और आज वाली वोकैब भी आपको भी मिल जाएगी। तो पहले ट्यूटोरियल से पहला वर्ड था फुलमिनेशन। फुलमिनेशन का मतलब होता है किसी की किसी तरह से निंदा करना, आलोचना करना, उसे बोला गया था फुलमिनेशन। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट इज कॉल्ड फुलमिनेशन। फुलमिनेशन के सिनोनिम्स है डायट्राइब, डायट्राइड, डिनंसिएशन, कर्स, कंडमनेशन। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, कॉम्प्लीमेंट और प्रेज। कोलिगियम, कोलिगियम का मतलब होता है, ये जुडिशरी की सेंस में वर्ड यूज़ होता है कोलिगियम। कोलिगियम का मतलब होता है ऐसी बात की जा रही है जो एक समान अधिकार रखते हैं, ऐसे अधिकारियों की जो शक्तियाँ होती हैं, समान अधिकार होते हैं उनके, उनकी बात की जा रही है, उसे बोला जाता है कोलिगियम। फोरफ्रंट का मतलब होता है नेतृत्व का पद, सबसे आगे की स्थिति, उसे बोला गया है फोरफ्रंट। द लीडिंग पोजीशन, द पोजीशन एट द फ्रंट इज कॉल्ड फोरफ्रंट। सिनोनिम्स है फ्रंट, फोर, लीड, हेड, फ्रंट लाइन। एंटोनिम्स है बैकग्राउंड, अ बैक, बॉर्डर और बैरियर। फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई कमियां रह जाना, कोई दोष, कोई त्रुटि या किसी तरह का कलंक, उसे बोला गया है फ्लॉज। A flaw in something such as a pattern or material is a fault in it that should not be there. Synonyms are defects, faults, shortcomings, blemishes, deficiencies, imperfections. Antonyms are strengths, milestone और benefits. इम्पेंज का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से एक घटना का किसी दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ना या सीधे तौर पर असर होना, साफ तौर पर दिखाई देना या प्रतिकूल प्रभाव होना, उसे बोला गया है इम्पेंज। Something that is impinges on you affects you to some extent. Synonyms infringe, encroach, intrude, invade. Antonyms dodge, avoid, extol और calculate. fruition, fruition का मतलब होता है एक ऐसा समय आ जाना जब हमारे किए गए काम का हमें फल मिले, सुपरिणाम आने लगे, सफलता मिले हमें, उसे बोला जाता है fruition. If something comes to fruition, it starts to succeed and produce the results that were intended or hoped for. That is called fruition. Synonyms are attainment, success, consummation, fulfillment. Antonyms are failure, unfulfillment और loss. अबाइड बाय का मतलब होता है नियमों या कानूनों को ओबे करना, उनकी पालना करना, उसे बोला गया है अबाइड बाय। Synonyms are respect, comply with, adhere to, follow. Antonyms are administer, command, conduct और dominate. वेल्ड, वेल्ड का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से या फिर ऐसी कोई बात जो छुपी हुई हो, अस्पष्टता हो जिसपे, या घूंघट, उसे बोला जाता है वेल्ड। अ वेल्ड कमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन अ डिसगाइज्ड फ्रॉम रेदर देन डायरेक्टली और एंड ओपनली इज कॉल्ड वेल्ड। वेल्ड के सिनोनिम से हिडन, कंसील्ड, डिसगाइज्ड, ऑब्सक्योर। एंटोनिम से अनवील्ड, डिस्टिंक्ट, एविडेंट और एक्सप्लिसिट। रेन इन, रेन इन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना, कंट्रोल करना, रोकना, बाधित करना, उसे बोला गया है रेन इन। टू रेन इन समथिंग मीन्स टू कंट्रोल इट। सिनोनिम से हार्नेस, कर्ब, चेक, कंट्रोल। एंटोनिम से कीप अप, मेक अ फज, गिव वे टू। अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना चीज़ों के बीच में, समझौता परक या सरल, उसे बोला गया है अकोमोडेटिव। Helpful in bringing about a harmonious adaptation is called accommodative. Synonyms are cooperative, helpful, adaptive, complacent, reconciling. Antonyms are unaccommodating, unobliging और disrespectful. रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई शासन व्यवस्था, सरकार चलाने की विधि, प्रशासन या शासन प्रणाली, उसे बोला जाता है रिजीम। A method or system of the government, especially one that has not been elected in a fair way, is called a regime. Synonyms are government, administration, rule, system. Antonyms are chaos, disorder, anarchy और disorganization. यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर वे दर्शक, वे लोग होते हैं जो किसी तरह के इवेंट को या किसी तरह के मैच को, किसी तरह की प्रतियोगिता को, स्पर्धा को देखते हैं, दर्शक, उन्हें बोला जाता है स्पेक्टेटर। अ पर्सन हु इज़ वॉचिंग एन इवेंट, स्पेशली अ स्पोर्टिंग इवेंट, इज, उन्हें बोला जाएगा स्पेक्टेटर।
सिनोनिम से वीवर, वॉचर, ऑब्जर्वर, लुकर, आई विटनेस। एंटोनिम से पार्टिसिपेंट, परफॉर्मर, एथलीट, पार्टी और प्लेयर। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, बड़े पैमाने पर भारी, बहुत विशाल, उसे बोला गया है मैसिव। समथिंग दैट इज मैसिव is very large in size, quantity or extent is called massive. Synonyms are huge, enormous, gigantic, immense or large. Antonyms are tiny, little, small. एजिटेशन का मतलब होता है किसी तरह का धरना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना लोगों के द्वारा, उसे बोला गया है एजिटेशन. If someone is in a state of agitation, they are very worried or upset and show this in their behavior, movements or voice. Synonyms are turmoil, commotion, disquiet, excitement. Antonyms are peace, calm, comfort और composure. Victim का मतलब होता है पीड़ित या सताया हुआ, उसे बोला जाता है victim. A victim is someone who has been hurt or killed. Synonyms are prey, target, casualty, quarry, fatality. Antonyms are attacker, assailant, offender और culprit. एल्यूसिव का मतलब होता है हमें भटकाने वाली कोई चीज़, भटकाने वाली, मायावी, या जिसे याद रखना मुश्किल हो, ढूंढना मुश्किल हो, पकड़ना मुश्किल हो, उसे बोला गया है एल्यूसिव. Something or someone that is elusive is difficult to find, describe, remember or achieve. Synonyms evasive, intangible, baffling, impalpable. Antonyms identifiable, easy, direct, able. फ्लाइट का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में या स्थिति में, दुर्दशा में होना, उसे बोला गया है फ्लाइट. या फिर किसी तरह का प्रॉमिस करना, उसे भी बोला जाता है फ्लाइट. If you refer to someone's plight, you mean that they are in a difficult or distressing situation that is full of problems. Plight के synonyms से quandary, difficulty, dilemma, trouble. Antonyms से solution, boon, advantage, good fortune. Brutal का मतलब होता है निर्दयी, निष्ठुर और बहुत ज़्यादा क्रूरता, निर्दयी, निर्दयता के साथ पेश आना, violent manner में, that is called brutal. A brutal act or person is cruel and violent. Synonyms are cruel, savage, vicious, ruthless, barbaric, inhuman. Antonyms are kind, charitable, benevolent और gentle. Proponent. Proponent का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को समर्थन करता हो, सपोर्ट करता हो, समर्थन करने वाला, समर्थक, उसे बोला गया है proponent. Proponent के synonyms से supporter, promoter, exponent, advocate. Antonyms से opponent, enemy, antagonist और adversary. यार्ड स्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ को मापने वाले, बेंचमार्क जिन्हें बोला जाता है, परखने का पैमाना, कसौटी, उसे बोला गया है यार्ड स्टिक. अफेक्ट और स्टैंडर्ड बाय विच यू कैन जज द सक्सेस और वैल्यू ऑफ समथिंग इज कॉल्ड यार्ड स्टिक. सिनोनिम्स से स्टैंडर्ड, मेजर, बेंचमार्क, गेज, क्राइटेरियन. एंटोनिम से डिफाइलमेंट और बॉटम. वेलर का मतलब होता है खास तौर पर युद्ध में जो वीर्य, शौर्य, साहस, निर्भीकता जो सैनिक के द्वारा दिखाई जाती है, उसे बोला जाता है वेलर. ग्रेट करेज एंड लैक ऑफ फियर स्पेशली इन वॉर इज कॉल्ड वेलर. वेलर के सिनोनिम से करेज, ब्रेवरी, ग्लांट्री, हीरोइज्म, फियरलेसनेस, डेयरिंग. एंटोनिम से टिमिडिटी, फेयरफुलनेस और फियर. स्टेक होल्डर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में हित रखने वाला, हितधारक, उसे बोला गया है स्टेक होल्डर. Stakeholders are people who have an interest in a company's or organization's affairs. Synonyms is shareholder, participant, interested party. Antonyms are arbiter, external party, intermediate और middleman. Extensive का मतलब होता है विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर, विस्तार पूर्वक, डिटेल्ड मैनर में किसी बात को रखना, सोचना, कहना, व्यापक तौर पर, विस्तृत तौर पर, उसे बोला गया एक्सटेंसिव. समथिंग दैट इज एक्सटेंसिव कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ डिटेल्स, आइडियाज और आइटम्स. सिनोनिम से ब्रॉड, कॉम्प्रिहेंसिव, वाइड, लार्ज, वाइड स्प्रेड और वास्ट. एंटोनिम से लिमिटेड, टाइनी, स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट और लिटिल. स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत कठोर, कोई नियम या कानून होना जिसे सख्ती के साथ लागू किया जाए, उन्हें बोला जाता है स्ट्रिंजेंट. Stringent laws, rules or conditions are very severe or are strictly controlled. Synonyms are rigorous, strict, harsh or severe. Antonyms are tolerant, flexible, lenient और lax. Penal का मतलब होता है कानूनी तौर पर कठोर दंड देना किसी को, कानून से संबंधित,
उसे बोला गया है penal. Connected with punishment by law is called penal. Synonyms है punitive, punishable, corrective, retributive और oppressive. Antonyms है rehabilitative, legal और pardoning. Impregnable. Impregnable का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जिस पर विजय प्राप्त ना की जा सके, अभेद्य, अखंडनीय, उसे बोला गया है impregnable. If you describe a building or other place as impregnable, you mean that it cannot be broken into or captured. It's called impregnable. Impregnable के synonyms है unassailable, strong, invulnerable, secure और firm. Antonyms है vulnerable, helpless और vacillate. Life and limb, ये पिछले कल की वोकैबलरी का लास्ट वर्ड था. ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज़ हुआ है. लाइफ एंड लिम्ब का मतलब होता है ऐसा जोखिम भरा कार्य करना जिससे कि हमें चोट लग सकती है या हमारे लिए वो जानलेवा भी हो सकता है. ऐसे कार्य को बोला जाता है लाइफ एंड लिम्ब, मतलब जिसमें जोखिम भरा हो, जान का खतरा बना रहे. दैट इज़ कॉल्ड लाइफ एंड लिम्ब. तो ये पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी से अंतिम शब्द था. आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस. तो इस वीडियो में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.